दोस्तों नमस्कार, आप सभी का YouTube चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। और इससे पहले कि मैं आपको लेकर चलूं भारतीय राजनीतिक नाट्य मंडली के उस कलाकार की ओर जिसके शब्दों पर और जिसके कदमों पर किसी को भरोसा नहीं है, मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है। फिलहाल संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है और FBI ने कहा है कि उसका इरादा डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने का था। संदिग्ध हत्यारा यूक्रेन समर्थक है। आपको बता दूं कि जो पहले हत्या का प्रयास हुआ था वो भी हत्यारा यूक्रेन का समर्थक था। मतलब यूक्रेन के समर्थक में, अमेरिका में रह रहे यूक्रेन के समर्थकों में ये चिंता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति ना चुन लिए जाए। लेकिन फिलहाल मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों भारत की राजनीति की ओर। कई महीनों तक जेल में मुख्यमंत्री के रूप में पड़े रहे अरविंद केजरीवाल ने अचानक घोषणा करी है कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। क्या होगा, क्या तय करना है, उनका कहना है कि ये पार्टी की जो काउंसिल जो कमेटी है वो तय करेगी अगला कदम क्या होगा। दोस्तों अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बड़ी भारी ईमानदारी, बड़े भारी शर्म, बड़े भारी नैतिकता के साथ राजनीति में जिन्होंने प्रवेश किया था। लेकिन पिछले 10 सालों में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि उनका ना नैतिकता से दूर तक संबंध है, ना शर्म से दूर तक का मतलब है और ना उनका ईमानदारी से दूर तक मतलब है। आज की तारीख में स्थिति यह है कि यदि आप अरविंद केजरीवाल और लालू यादव को एक साथ बैठाओगे तो आपको लालू यादव का चेहरा कुछ अच्छा लगेगा, जबकि अरविंद केजरीवाल के चेहरे से आपको भ्रष्टाचार की महक आती लगेगी। दोस्तों जेल में अरविंद केजरीवाल भी गए और उसी समय के आसपास जेल में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गए। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हेमंत सोरेन भाजपा के विरोधी हैं। मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं है कि हेमंत सोरेन राहुल गांधी के समर्थक हैं और राहुल गांधी के पाले में हैं। लेकिन मैं हेमंत सोरेन की इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा, उन्होंने एक नैतिक साहस दिखलाया कि मैं जेल में एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं जाऊंगा, और उन्होंने त्यागपत्र देकर जेल में चले गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये साहस नहीं दिखा सके, ये नैतिकता नहीं दिखा सके कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले देकर जेल में जाए। दुनिया ने धिक्कार करा, उनके अपने लोगों ने थू थू करी, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं था। उन्हें डर था कि पार्टी में कोई और पद पर कब्जा ना कर ले। उन्हें डर था कि कोई और सत्ता पे काबिज होके कहीं आगे के उनके रास्ते बंद ना कर दे। इसलिए सारी शर्म, सारी नैतिकता को एक तरफ ताक पर रखते हुए वो एक मुख्यमंत्री के रूप में जेल में पड़े रहे। लेकिन जेल से बाहर आते ही उन्होंने अचानक घोषणा कर दी है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे। सबसे पहले वो कुछ यूट्यूबर, कुछ वो पत्रकार जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता दिखलाई, मैं कहना चाहता हूं यदि आप ये बात कह रहे हो तो आप अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी एहसानों से दबे हुए हो। आपको अरविंद केजरीवाल के साथ
नैतिकता शब्द जोड़ने में शर्म महसूस होनी चाहिए। दोस्तों, सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय कड़ी शर्तें लगाई हैं, जैसे कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कैबिनेट मीटिंग नहीं बुला सकते और कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते। आप मुख्यमंत्री के रूप में सचिवालय नहीं जा सकते। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री जो जेल में गया था वो जेल के अंदर ही है, बस अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति जेल से बाहर आया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट, अब अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि फिलहाल जेल अब त्याग पत्र दे दिया जाए। अगला कदम क्या होगा, आगे क्या होगा, अभी फिलहाल आप पार्टी में भी किसी को नहीं पता और ना मुझे पता है और ना आपको पता होगी। सिर्फ दो लोग जानते हैं कि क्या होगा, और वो दो लोग कौन है? एक खुद अरविंद केजरीवाल और एक उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि संभावनाएं क्या हैं, मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहूँगा कि शायद अरविंद केजरीवाल आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसी आबकारी नीति को मंजूरी दी जिसका मकसद था कि बच्चों स्कूल में तो आओ, लेकिन अपने हाथ में किताबें मत रखो, अपने हाथ में शराब की बोतल लो, और ये दारू लेने के लिए, शराब लेने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार आपके स्कूल के गेट पर ही शराब की दुकान खुलवा रही है। ये काम लालू यादव ने भी नहीं करा, ये काम हेमंत सोरेन ने भी नहीं करा, ये काम हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करा। मधु कोड़ा बहुत भ्रष्टाचार में नाम रहा है, उन्होंने भी नहीं करा, लेकिन ये काम अरविंद केजरीवाल ने किया। शर्मनाक काम। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, अब आ जाता हूं मैं संभावनाओं पर कि आखिर अरविंद केजरीवाल का मकसद क्या हो सकता है और उद्देश्य क्या हो सकता है। मैं जो समझता हूं, एक संभावना ये हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा एलजी को सौंप दें और विधायक दल की बैठक में दोबारा विधायक दल के नेता चुन लिए जाएं और वो दोबारा एलजी के पास जाएं कि मुझे विधायक दल ने नेता चुना है, आप मुझे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएं। और यदि एलजी शपथ दिलवा देते हैं तब वो एक कानूनी पेश के तहत सुप्रीम कोर्ट या कोई मामला लगाता है तो वो ये कह सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री के ऊपर बंदिश लगाई गई थी उस मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया। अब तो एक नया अरविंद केजरीवाल आया है जिसको विधायक दल ने जमानत की तारीख के बाद विधायक दल का नेता चुना है, इसलिए उस पर वो बंदिशें लागू नहीं हो सकती। ये एक कानूनी पेच फंसाने का प्रयास अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। दोस्तों, एक दूसरी संभावना है, अरविंद केजरीवाल ये प्रयास कर सकते हैं कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुन लिया जाए। जब वो जेल में थे तब भी उन्होंने ये प्रयास किया था कि सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन आप पार्टी में उस समय जबकि संजय सिंह भी जेल में थे और मनीष सिसोदिया भी जेल में थे, बाकी विधायकों ने कड़ा विरोध किया था और सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकी थी। अब जब मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर है और संजय सिंह भी जेल से बाहर है, तब ये संभावना बहुत मुश्किल है कि सुनीता केजरीवाल को विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। लेकिन यदि विधायक दल का नेता चुन लिया गया तब अरविंद केजरीवाल की सारी समस्या हल हो जाएगी। मुख्यमंत्री पद उनके घर में ही रहेगा, जो उन्होंने शीश महल बनवाया है मुख्यमंत्री के लिए वो भी उनके पास रहेगा। यदि ये नहीं हो पाता है, मान लो विधायक दल में इस बात का विरोध होता है,
तो अरविंद केजरीवाल एक तीसरा कदम ये कर सकते हैं कि क्योंकि फरवरी 2025 में विधानसभा का चुनाव ड्यू है, तो वो एलजी से विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इससे उनको चुनाव तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने का समय मिल जाएगा, यानी कि फिर शीश महल उनके ही पास रहेगा और चुनाव का परिणाम जो भी होगा वो देखा जाएगा। और हालांकि मुझे ये स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि भारत की राजनीति में जिस तरह से फ्री घूम रहा है, और सिर्फ अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, डीएमके हो, एआईडीएमके हो, बसपा हो, सपा हो, राजद हो, सारी पार्टियां जनता की इस कमजोरी को समझ रही हैं कि विकास नहीं चाहिए, फ्री का माल चाहिए, फ्री की बिजली चाहिए, फ्री का पानी चाहिए, फ्री का राशन चाहिए, तो सब फ्री बांट रही हैं। अरविंद केजरीवाल फ्री बांटने में बहुत आगे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी स्कीम डिक्लेयर कर दी थी और उसी के भरोसे वो बहुत सारी सीटें जीत के आ गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा आज भी ये आकलन है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा से चुनाव जीत सकते हैं और वो फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। एक आखिरी संभावना ये होती है कि यदि अरविंद केजरीवाल सारी संभावनाओं पर विफल हो जाते हैं तो वो दिल्ली का किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री बना दें। अब वो नाम कौन कौन है? मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आतिशी मारलेना, कुलदीप कुमार, एक नया नाम सामने आया है। स्वाति मालीवाल भी इस पद की मजबूत दावेदार थी, लेकिन आपको याद होगा मुख्यमंत्री के निवास पर उनकी हत्या का प्रयास किया गया। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे कि कोई दमदार आदमी दोबारा से दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। संजय सिंह के बारे में मेरा मानना है कि वो आप पार्टी के माध्यम से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं से अपने संबंधों को बढ़ावा दे रहे हैं और देर सवेर वो आप पार्टी को छोड़कर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल संजय सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। मनीष सिसोदिया को भी वो नहीं चाहेंगे, लेकिन यदि मनीष सिसोदिया ने विधायक दल में अपनी ताकत का एहसास करा दिया तब एक बात और है, तब कुछ भी हो सकता है। आतिशी मारलेना का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल की एक चाटुकार हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये चाह सकते हैं कि आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और चौथा नाम कुलदीप कुमार का इसलिए है कि वो एक दलित व्यक्ति हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाकर केजरीवाल दलितों को ये झांसा दे सकते हैं कि मैंने आज़ादी के बाद पहली बार दिल्ली को एक दलित मुख्यमंत्री दिया है। हालांकि दलितों को ये सोचना होगा कि यह मुख्यमंत्री दलित मुख्यमंत्री चुनाव के बाद भी रहेगा या नहीं रहेगा या सिर्फ चुनाव तक के लिए है। दोस्तों, ये सारी संभावनाएं हैं, बाकी कुछ और भी संभावना हो सकती है। अरविंद केजरीवाल बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनके किसी कदम पर विश्वास नहीं और उनके किसी शब्द पर विश्वास नहीं, इसलिए हो सकता है हम जितनी संभावनाओं पर बात कर रहे हैं इससे अलग भी वो कोई गुल खिला दें। दोस्तों, आज की बात यहीं तक। संभावनाएं जो भी होंगी अगले 1-2 दिन में पता लग जाएंगी। आप भी देखते रहिए और मैं भी देख रहा हूँ। जो भी नया निष्कर्ष आएगा उस सारी बातों के साथ आपके साथ फिर आऊँगा और फिर आपसे कहूँगा यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर मिलेंगे किसी विषय पर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।